आत्मिक जगत में चलने वाले सभी साधक मित्रों को मेरा प्रणाम है। ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। बहुत से नए साधक मित्रों के मन में एक भ्रम सदा रहता है कि जिन्होंने जैसे गुरु नहीं किया है तो क्या उन्हें भी आत्मज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, या आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए गुरु का होना परम आवश्यक है। यह भ्रम बहुत लोगों के मन में बना रहता है और इसी भ्रम के ऊपर आज हम थोड़े से अपने अनुभव को प्रकट करेंगे। आज हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्रभु भोलेनाथ के समान ही क्यों ना हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो कह रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि गुरु करना बहुत आवश्यक है जीवन में। उसके बिना ना आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी और ना ही हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। और वहीं पे हमारे ऋषिकेश के संत स्वामी रामसुख दास जी महाराज बहुत ही पूजनीय और भक्तों में शिरोमणि हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले 2000 के आसपास शायद मोक्ष को उपलब्ध हुए वो। तो स्वामी रामसुख दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। आप अपने इष्ट को ही अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से गुरु स्वीकार कर लीजिए और अपने जीवन को भक्ति स्वरूप बना करके इस भवसागर को पार कर लीजिए। और वहीं पे हमारे भारत जगत के महान संत कबीर दास जी हुए, जो कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो संत कबीर दास जी के भी सारे गुरु करने पे है कि गुरु करेंगे तो गोविंद का पता मिल जाएगा। और नए साधक इसी सारे भ्रमों से भ्रमित होकर के सोचते हैं कि गुरु किया जाए या ना किया जाए। मैं अपने कुछ अनुभवों को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। देखिए, मेरा मानना यह है कि गुरु के बिना भी आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, पर वह जैसे किसी बिना पैर वाले व्यक्ति का कैलाश के शिखर की यात्रा करना, बिना आँख वाले व्यक्ति का इस संसार में किसी इंसान की खोज करना, तो ऐसे इतनी जटिल होती है और अवश्य होती है, पर
बहुत ही कठिन है वह। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी इंसान को खोज रहा हो और उस व्यक्ति का उसे पता नहीं पता हो, कोई भारत में आए कहीं बाहर देश से और भारत में आकर के पूछे कि भाई ये नाम का व्यक्ति कहाँ पे है। अब कोई बोले कि चलिए हमें आप उसका पता दीजिए, तो वो कहे पता तो नहीं मालूम, बस इतना नाम मालूम है कि ये नाम है। तो कैसे वो खोज पाएगा वो व्यक्ति इस इतने बड़े भारत में एक व्यक्ति का पता। तो अगर उसे पता मिल जाए तो बड़ी आसानी से वह उस पते पे पहुंच सकता है। तो गुरु भी हमें सिर्फ एक पता देते हैं और एक ऐसी दृष्टि दे देते हैं जो उस पते पे पहुंचा जा सके उस दृष्टि के माध्यम से। और सद्गुरु अगर हैं तो वह कभी कोई बंधन में नहीं बांधते हैं, बल्कि इस संसार के बंधनों से मुक्त करा के और अपने बंधन से भी जो गुरु के रूप में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरु करेंगे तो भी हम बंध जाएंगे। तो गुरु स्वयं मुक्त होता है, शून्य होता है, और जो स्वयं शून्य है वो बांधेगा कैसे। बस यही है कि जीवन में सद्गुरु का मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है, पर जिनका भाग्य उदय हो जाता है और जिनको सद्गुरु का मिलन हो जाता है, जो सत्य की राह बता दे, जो अंधकार से तो निकाले ही निकाले पर प्रकाश से भी निकाल ले, इस उजाले से, दिन के उजाले से भी पार करा दे, जो दिन और रात से पार करा दे, जो दुख से तो निकाले ही पर सुख से भी निकाल दे, जहाँ पे सुख दुख की पार की अवस्था वह परम की अवस्था है। पाप से तो हर कोई छूट जाता है, पर पुण्य से बहुत मुश्किल है छूटना। पुण्य के बंधन जो है बहुत ही कस के जकड़ के रखते हैं वह। और जो शून्य गुरु होते हैं, उपलब्ध गुरु होते हैं, वे आपको पाप के बंधनों से तो छुड़ाते ही है और पुण्य के बंधन को भी दिखा देते हैं वह दृष्टि दे करके, जिस दृष्टि के माध्यम से दिखाई देता है कि यह पुण्य का भी बंधन एक बंधन ही है। और वह उस अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में वह पाप और पुण्य से परे हो जाता है, सुख और दुख से परे हो जाता है। और उस अवस्था में वह पाता है कि मैं परमात्मा से एकाकार हो गया हूँ। तो बिना गुरु के भी आप उपलब्ध हो सकते हैं। और जीवन में अगर सद्गुरु का आगमन हो जाए तो वह हमें एक पता मिल जाए और वह एक दृष्टि मिल जाए, बाकी चलना तो हमें स्वयं को पड़ेगा। बगैर चले कोई भी उसे पा नहीं सकता है। और अगर किसी भी साधक मित्र को हमारी कोई भी आवश्यकता हो तो हम उसे अवश्य मदद कर सकते हैं और उसकी राह में हम उसके उपयोग में आ सकते हैं। तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप के नंबर के माध्यम से। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार।